नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब आप लोग। मेरा नाम है राजू और आप देख रहे हैं सुपर 1 मिलियन। राष्ट्रीय गौरव की पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तक वीडियो आ चुकी है। टोटल उसमें 130 क्वेश्चंस करवा चुका हूं। आज कितने क्वेश्चंस करवाने वाला हूं? 60 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप 1080p यानी कि 1080p में देख सकते हो। 760 में भी आराम से दिख जाएगा आपको, ठीक है। बाकी आप कंसंट्रेट करो मैं जो बोल रहा हूं वो चीजों पे, ठीक है। एनवायरमेंट साइंस का मैंने 2 पार्ट डाल चुका हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लीजिए ना। पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे? तो पहला क्वेश्चन कहता है भैया, वेयर इज सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया? सुप्रीम कोर्ट होता है हमारे इंडिया में, होता है कि नहीं होता है? तो सुप्रीम कोर्ट कहां पर है? ठीक है, ये सबसे बड़ा क्या है? कोर्ट है न्याय करने के लिए। तो ये कहां पर स्थित है? न्यू दिल्ली में स्थित है। कहां पर? न्यू दिल्ली में। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश इज? उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन सी थी? देखो भैया, आप लोग कंफ्यूज हो गए। कहीं जगह मायावती दे रखी हैं, कहीं जगह सुचिता कृपलानी साहब दे रखी हैं, मतलब मैडम दे रखी हैं, ठीक है। तो सबसे पहली 1969 में सबसे पहले सुचिता कृपलानी बनी थी। कौन बनी थी? सुचिता कृपलानी बनी थी। और ये मत मानिए, साथ साथ थोड़ा टाइम पीरियड आगे पीछे रहा होगा, मायावती भी इनके साथ ही की है, ठीक है। तो याद रखिएगा, सुचिता कृपलानी पहली मुख्यमंत्री थी। कहां की? उत्तर प्रदेश की। ना हम बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन की। ये कह रहा है, हु इज द फाउंडर ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया? ब्रिटिश रूल देखो, हम आजाद गुलाम रहे थे कि नहीं? किसके गुलाम रहे थे? अंग्रेजों के क्या रहे थे? हम लोग गुलाम रहे थे। और सबसे पहले किसने हम पर गवर्न कर, मतलब गवर्नर कौन था जब उस टाइम पे, जब हम पे गुलामी लगाई थी? तो याद रखिएगा, लॉर्ड क्लाइव। कौन था? लॉर्ड क्लाइव। कौन था? लॉर्ड क्लाइव। क्या? फाउंडर ऑफ ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल को फाउंडर कौन माना जाता है इंडिया के अंदर? तो याद रखेंगे, लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव। हु इज द फाउंडर ऑफ मुगल रूल इन इंडिया? मुगल रूल इंडिया के अंदर सबसे पहले कौन लेके आया था? तो याद रखेंगे, बच्चे को पता होता है, बाबर। कौन? बाबर सबसे पहले मुगल काल का, मतलब जो माना जाता है कि इन्होंने क्या कर दिया था, भारत के अंदर मुगल काल लेके आए थे। कौन? बाबर, ठीक है। नाउ हम बात करें द टर्म स्मैश, ठीक है। जो वर्ड है, जो टर्म स्मैश है, वो कौन से गेम से रिलेट करता है? तो स्मैश किस में मारा जाता है? तो याद रखिए, लॉन टेनिस। किस में? लॉन टेनिस। LAWNTENNISH, ठीक है, लॉन टेनिस। यहां तक क्लियर हुआ। हु इज इन्वेंटेड द बॉल पॉइंट पेन? वॉल पॉइंट, सर वॉल पॉइंट पेन किसने इन्वेंट करी थी? देखो, वॉल पॉइंट जो ये वाली जो पेन है ना, ये तो लिंक की है, पेंटोनिक है, लेकिन ये वाली जो पेन थी, मतलब वॉल पेन, किसने फाउंड करी थी? तो याद रखना भैया लोग, लेज़लो बिरो। क्या? लेज़लो बिरो। सर इसको याद कैसे करना है? देखो बेटा, जब हम कॉलेज वगैरह जाते हैं, स्कूल वगैरह में जाते हैं, तो हम किससे मांगते हैं? पेन। बिरो से। किससे? ब्रो पेन देना। क्या? ब्रो पेन देना। तो याद रखिएगा, लेज़लो ब्रो। कौन? लेज़लो ब्रो बॉल पॉइंट के जनक थे। बॉल पॉइंट के जनक थे, बॉल पॉइंट पेन, ठीक है, याद रखिएगा। हाउ हाइट इज माउंट एवरेस्ट? माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? तो सब लोग याद रखिएगा, 8848। देखो भैया, 8848.86 मीटर है वैसे इसकी, ठीक है। अगर वो राउंड ऑफ करके 8849 भी दे दे तो ये भी आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, 49 मीटर, ठीक है। तो याद रखिएगा, माउंट एवरेस्ट 8848.86 मीटर है, ठीक है। अगर इसको राउंड ऑफ कर दिया जाए तो ये 8 की जगह क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो ये बताइए कि माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? तो याद रखेंगे आप लोग, 8848.86, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल हो जानी चाहिए। हाईएस्ट शुगर केन प्रोड्यूस स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है भैया। सबसे ज्यादा गन्ने कहां उत्पन्न होते हैं? तो उत्तर प्रदेश। छोरा छोरी गन्ने के खेत में है। चलिए, तो क्या होगा भैया कि सबसे ज्यादा गन्ने कहां प्रोड्यूस होते हैं इंडिया के अंदर? तो आप लोग याद रखना, उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा गन्ने प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। नाउ
व्हेन डॉक्टर बी आर अंबेडकर वॉज बोर्न, अंबेडकर जी कब बॉर्न हुए थे? तो 1891 में कौन अंबेडकर जी क्या हुए थे? बॉर्न हुए थे। क्या हुए थे? बॉर्न हुए थे। याद रखिएगा 1891 में। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अंबेडकर जी को क्या बोला जाता है? बाबा साहब बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बाबा साहब बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बाबा साहेब बोला जाता है। हु इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया? देखो सबसे पहला, अगर इंडिया की बात करी जाए तो पहला सिटीजन कौन माना जाता है? तो आप याद रखिएगा पहला सिटीजन अपना राष्ट्रपति माना जाता है। राष्ट्रपति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रेसिडेंट बोला जाता है। हु रोड द बुक सनी डे? ठीक है, ये वाली बुक सनी डे किसने लिखी थी? तो यार भैया लोग याद रखिएगा, जो सुनील गावस्कर थे जिसने 10,000 रन बहुत जल्दी बनाए थे, ठीक है, सनी डे, उनको वैसे कमेंट्री आप लोग सुनते होंगे, अगर टेस्ट मैच वगैरह देखते होंगे तो उनको सनी भाई बोला जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा सनी डे किसने लिखी थी? सुनील गावस्कर ने। ये पूरा क्रिकेट पे बेस्ड है पूरी स्टोरी। ठीक है, हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन द चक्र ऑफ नेशनल इंडियन नेशनल फ्लैग? देखो भैया इंडियन नेशनल फ्लैग के अंदर जो बीच में अशोक चक्र लग रहा है उसमें कितने तिल्लियां हैं, कितने स्पोक्स हैं? तो याद रखिएगा 24 स्पोक्स हैं। कितने स्पोक्स हैं? 24 स्पोक्स हैं। हाउ मेनी कलर्स आर देयर? कितने कलर्स हैं उसमें? 3 कलर हैं। कौन कौन से? सैफ्रॉन, व्हाइट, ग्रीन। सैफ्रॉन, व्हाइट, ग्रीन। मैंने आपको बताया था सैफ्रॉन क्या इंडिकेट करता है? सैक्रिफाइस। क्या इंडिकेट करता है? सैक्रिफाइस। देखो बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए फ्लैग से रिलेटेड। चलिए, द अपोजिट वर्ड राजा, राजा का अपोजिट वर्ड क्या होगा? कुछ बच्चे फकीर भी लगा के आएंगे, बहुत गलत है। राजा का अपोजिट होता है प्रजा। क्या? राजा का अपोजिट क्या होता है? प्रजा होता है। क्या होता है? प्रजा। बहुत बढ़िया, ये गलत मत करके आइएगा, और हो सकता है ये बहुत लीनियंट क्वेश्चन है लेकिन गलत करके आओगे। ठीक है, आ भी सकता है। टॉलेस्ट ट्री ऑफ द अर्थ, सबसे लंबा ट्री पूरे अर्थ का कौन सा है? तो उसको बोला जाता है रेडवुड। कौन? रेडवुड, लाल लकड़ी। ठीक है, याद रखिएगा लाल लकड़ी यानी कि रेडवुड सबसे लंबी ट्री है अर्थ की। ठीक है, सबसे लंबा ट्री है अर्थ का। ठीक है, इंपोर्टेंट स्टेट इन एप्पल कल्टीवेशन। देखो भैया एप्पल सबसे मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण राज्य कौन सा है एप्पल उत्पन्न करने में? यानी कि सेब जो होता है। देखो भैया सेब कहाँ होता है? यहाँ पे इलाका ठंडा होता है, वहीं पे तो सेब होता है कि नहीं होता है? तो हिमाचल प्रदेश। कहाँ पर? कौन सा स्टेट पूछा है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में ठीक है क्या होता है? एप्पल बना मतलब कल्टीवेट होता है सबसे ज्यादा। ठीक है, इन विच सिटी ऑयल रिफाइनिंग इज सिचुएटेड? ठीक है, तो याद रखिएगा कौन सी सिटी के अंदर ऑयल रिफाइनरी सबसे ज्यादा है? तो याद रखिएगा मथुरा। कौन सी? मथुरा। कौन सी? मथुरा। मथुरा में कौन कौन से मंदिर हैं? प्रेम मंदिर है, वृंदावन मंदिर है। ठीक है, याद रखिएगा। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था एनवायरमेंट वाली में कि भैया ग्रीन रेवोल्यूशन किससे रिलेट करता है? तो ये ग्रेन से रिलेट करता है। अनाज क्या होते हैं? ग्रीन रेवोल्यूशन होता है। ठीक है, तो इसके अब इनके क्या पूछा गए हैं कि इनके जनक कौन थे, पापा कौन थे? तो याद रखेंगे MS स्वामीनाथन। कौन थे? MS स्वामीनाथन। किसके? ग्रीन रेवोल्यूशन के। बहुत बढ़िया सर। साइंटिस्ट फेमस एज मिसाइल मैन, वो कौन से साइंटिस्ट है, वो वैज्ञानिक बताओ जिसको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? APJ अब्दुल कलाम। क्यों APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? यहां तक बात क्लियर हुई? इन इंडिया द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स आर फाउंड। ठीक है, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइगर्स कहां पाए जाते हैं? तो केरला के अंदर। कहां पर? केरला के अंदर सबसे ज्यादा टाइगर आपको मिलेंगे। ठीक है, कहां पर? केरला के अंदर। केरला की जो क्या है कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। याद, बहुत बढ़िया। लेबर डे कब सेलिब्रेट करा जाता है? तो 11 मई को लेबर डे सेलिब्रेट करा जाता है। अभी तक हम सिर्फ और सिर्फ 20 क्वेश्चन ही खत्म कर पाए हैं। तो आप बताइए 20 क्वेश्चन का मतलब, मैं आपसे एक चीज पूछता हूं कि माउंट एवरेस्ट कितनी हाइट है माउंट एवरेस्ट की? तो आप क्या बताएंगे? 8848। ठीक है, 0.86 मीटर। ठीक है, नाउ अब मैं बात करूं आपसे कि ये बताओ सर स्मैश वर्ड
किस गेम से रिलेटेड है, तो आप क्या बताएंगे, लॉन टेनिस। नाउ बात करते हैं 21 क्वेश्चन की। तो 21 क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, वेयर इज द रथ यात्रा फेस्टिवल सेलिब्रेट। देखो रथ यात्रा कहां पे निकलती है, यानी कि ये एक फेस्टिवल होता है, कौन सा, रथ यात्रा एक फेस्टिवल है जो कहां पे ओरिजिनेट होता है, तो उड़ीसा के अंदर। कहां पे, उड़ीसा के अंदर पुरी सिटी में। कहां पर, पुरी स्टेट में, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसीलिए यहां पे लिखा है पुरी। ये कहां पड़ता है सर, उड़ीसा में पड़ता है। कहां पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है। कौन सी यात्रा, रथ यात्रा। याद है बात, क्लियर, बहुत बढ़िया सर। ना बात करें लठमार होली कहां होती है, तो लठमार होली कहां होती है, अपने मथुरा में। होली खेल रहे होली। चलिए भैया, ऑन विच डेट मोदी जी अनाउंस डीमोनेटाइजेशन ऑफ इंडियन करेंसी। भैया ऐसी वाली डेट बताओ जिसमें सदमा लगा था दोस्तों। सदमा कब लगा था, सदमा लगा था जब मोदी जी ने अनाउंस कर दिया था डीमोनेटाइजेशन, यानी कि नोटबंदी। कब मोदी जी ने अनाउंस करी थी, तो 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की घोषणा हो चुकी थी, ठीक है। उसके बाद से तो अफरा तफरी मच गई थी, लोगों में खूनों में उबाल आ गया था, सब बाजीराव मस्तानी बन गई थी। चलिए भैया, क्यों, क्योंकि उनके जो पैसे उन्होंने अपने पति से बचा बचा के रखे थे ना, वो भी निकालने पड़ रहे थे उनको, ठीक है। विच डायनेस्टी किंग अशोक बिलोंग, ठीक है। अशोक जो थे वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, तो आप याद रखिएगा कि जो अशोक थे वो मौर्यन डायनेस्टी से, किससे, मौर्यन डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, मौर्यन डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। हु इज द इंडियन लेडी टू बिकम अ मिस वर्ल्ड। सबसे पहली जो महिला अपने इंडिया की कौन सी थी जो मिस वर्ल्ड बनी थी, तो रीता फेरिया, है ना, रीता फेरिया। कौन थी, रीटा फेरिया। याद हो जाएगा, बहुत बढ़िया। हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब किसने इन्वेंट करा था, तो थॉमस एल्वा एडिसन। कौन थे, थॉमस एल्वा एडिसन, ठीक है, याद रखिएगा। द अपोजिट वर्ड ऑफ आकाश। आकाश का अपोजिट वर्ड क्या होगा, पृथ्वी। क्या होगा, पृथ्वी। क्या होगा, आकाश का अपोजिट वर्ड होगा, ठीक है ना। बात करते हैं कालिदास वॉज फेमस। देखो कालिदास को सब लोग जानते होंगे। कालिदास वॉज फेमस राइटर ऑन विच लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज में कालिदास जी ने अपने जो जितनी भी बुक्स लिखी थी वो कौन सी लैंग्वेज में लिखी थी, तो संस्कृत लैंग्वेज में लिखी थी। क्या लिखी थी, संस्कृत लैंग्वेज में उन्होंने अपना वर्णन करा था, ठीक है, उनको संस्कृत ही आती थी। द स्क्रिप्ट लिपि ऑफ हिंदी लैंग्वेज। द स्क्रिप्ट ऑफ लिपि हिंदी लैंग्वेज। देखो भैया हिंदी लैंग्वेज की लिपि क्या है, तो आप सभी को याद है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, देवनागरी। क्या है, देवनागरी इसकी क्या है, लिपि है। किसकी लिपि है, हिंदी लैंग्वेज की लिपि क्या है, देवनागरी है। यहां तक बात क्लियर हुई, बहुत बढ़िया। हाउ मेनी वोवेल्स आर देयर इन हिंदी लैंग्वेज। हिंदी लैंग्वेज में कितने वोवेल्स होते हैं, तो आप याद रखेंगे 13 वोवेल्स होते हैं। कितने वोवेल्स होते हैं, 13 वोवेल्स होते हैं। मैं आपसे पूछूं कि सर आप ये बताओ कि इंग्लिश अल्फाबेट्स में कितने वोवेल्स होते हैं, तो सब बच्चों को पता है AEIOU यानी कि 5, ठीक है। नाउ हिंदी लैंग्वेज में कितने होते हैं, 13 होते हैं, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया। विच फील्ड अवार्ड दादा साहेब फाल्के इज रिलेटेड। दादा साहेब फाल्के कब मिला जाता है, कब मिलता है हमें, फिल्म के बेसिस पे मिलता है। देखो हम लोगों को नहीं मिलता, ये जो फिल्म कर रहे होते हैं, ठीक है, जैसे कि इरफान खान जो भी हमारे साथ नहीं रहे, सुशांत सिंह राजपूत जो हमारे साथ नहीं रहे, ठीक है, उनको ये दादा साहब फाल्के अवार्ड मिलना चाहिए था, अभी तक मिला नहीं है, पता नहीं मुझे, बाकी इनको मिलता है जो फिल्म इंडस्ट्री में अपना अच्छा काम करते हैं, तो उनको कौन सा अवार्ड मिला जाता है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ठीक है, याद रखिएगा। वेयर वॉज द लॉर्ड राम वॉज बोर्न। राम कहां पर पैदा हुए थे, ये तो याद रखेंगे, अयोध्या के अंदर। सब लोगों को पता है, लेकिन कुछ बच्चों को नहीं होता पता, ठीक है, क्योंकि हर चीज हर बंदे को नहीं पता होती। ऑथर ऑफ महाभारत इज। देखो महाभारत किसने लिखी थी, तो आप याद रखिएगा वेद व्यास जी ने महाभारत लिखी थी। मैंने आपको एक चीज पूछूं, रामायण किसने लिखी थी, आप कमेंट सेक्शन में बता दो, आप लोगों को पता है, क्योंकि मैंने आगे पीछे बताया हुआ है आपको। गेटवे ऑफ इंडिया इज। गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर स्थित है, तो याद रखिएगा गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई के अंदर स्थित है। कहां पर, मुंबई के अंदर स्थित है क्या, गेटवे ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। द हाईएस्ट नंबर ऑफ मंत्रस आर इन द
वेद, वेद में सबसे मतलब वेद के अंदर, वेद मैंने कितने बताए थे? 4 बताए थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है। तो इसमें से ये पूछा है कि सबसे ज्यादा मंत्र की संख्या कौन से वेद में दे रखी है। तो आप लोग याद रखिएगा, सबसे ज्यादा जो मंत्र की संख्या है वो ऋग्वेद के अंदर ही दे रखी है। और ये क्या है? ये सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट क्या है? ओल्डेस्ट हमारा क्या है? वेदा है, ठीक है। द रेशियो ऑफ लेंथ विड्थ ऑफ नेशनल फ्लैग, देखो ये भैया ये कह रहा है कि इसकी लेंथ और वो क्या है, ये लेंथ और विड्थ है ना, लेंथ और विड्थ, तो ये कितने उसमें बता हुआ है? 3/2 में। कितना? 3:2 में, याद रखिएगा 3/2 में ये क्या है? उसका फ्लैग हमारा दर्शाया जाता है। नाउ हम बात करें पिचोला लेक, कौन सा? पिचोला लेक इज सिचुएटेड एट, पिचोला लेक कहां पर लोकेटेड है? तो याद रखिए उदयपुर में। कहां पर? उदयपुर में पिचोला लेक स्थित है। कहां पर? पिचोला लेक कहां पर स्थित है? तो आप याद रखेंगे पिचोला लेक उदयपुर में स्थित है। बोडो लैंग्वेज, ठीक है, बोडो लैंग्वेज कहां पर बोली जाती है? तो आप याद रखेंगे बोडो लैंग्वेज असम में बोली जाती है। और असम की जो कैपिटल है वो क्या होती है? दिसपुर होती है। मैं आपको कैसे याद करवाऊंगा? असम, मम्मी जब खाना बनाती है, मम्मी कोई डिश बनाती है तो कैसी होती है? औसम। तो आपको याद हो चुकी है असम, असम की जो क्या होती है कैपिटल? दिसपुर। क्या होती है? दिसपुर। Which state has the highest production of coffee? कॉफी सबसे ज्यादा कहां उत्पन्न होती है? तो आपको मैंने बताया कर्नाटका। क्या आपको बताया नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं क्या कहां पर होती है सबसे ज्यादा कॉफी प्रोड्यूस? कर्नाटका में होती है। मैंने बताया शुगर केन कहां पे होता है? उत्तर प्रदेश में अंदर, ठीक है। गाना भी बताया था ना आपको, याद है, ठीक है। चलो, लाफिंग गैस का दूसरा नाम क्या है? लाफिंग गैस आपने हाउसफुल 2 या 3 में आपको लाफिंग गैस को देखने को मिल जाएगा, जो कि खोल देते हैं, ठीक है। उसका दूसरा नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस का दूसरा नाम है। दूसरा, मैं अगर ये आपसे पूछ ले कि नाइट्रस ऑक्साइड ये दूसरा नाम किसका है, तो आप लगा के आएंगे लाफिंग गैस। किसका लगा के आएंगे? लाफिंग गैस लगा के आएंगे। ना बात करें हु इज नोन एज फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन। हमने ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़े थे। ग्रीन रेवोल्यूशन के कौन थे? एमएस स्वामीनाथन। जो ग्रीन रेवोल्यूशन था वो इंडिकेट किसके करता था? किससे? ग्रेन से। लेकिन जो मैंने अभी बताया व्हाइट रेवोल्यूशन, ये इंडिकेट किसको करता है? मिल्क को इंडिकेट करता है। एंड व्हाइट रेवोल्यूशन जो व्हाइट रेवोल्यूशन जो है उसके फादर कौन है? वार्गीज क्यूरिन। कौन? वार्गीज क्यूरिन। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रीन रेवोल्यूशन एमएस स्वामीनाथन, व्हाइट रेवोल्यूशन कौन से थे हमारे? वार्गीज क्यूरिन, वार्गीज क्यूरिन, ठीक है, याद रखिएगा। बात करें 42 क्वेश्चन की, ये पूरा है। बंदीपुर सेंचुरी इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ। बंदीपुर सेंचुरी, ठीक है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। जो बंदीपुर सेंचुरी है ये कहां पर स्थित है? तो ये कर्नाटका के अंदर स्थित है। सर इसको याद कैसे करें? याद देखो, ऐसे करो, कार में बैठ के टकाटक खाया तो तुम्हें बंदी बना ले जाएगा। क्या बोला मैंने? कार में बैठ के टकाटक खाया तो तुम्हें बंदी बना ले जाएगा। यानी कि बंदीपुर सेंचुरी, आप याद, इतना तो यार कॉमन सेंस लगा सकते हो पेपर में, बंदीपुर सेंचुरी आ जाए तो आप याद रखिएगा, कार में बैठ के हमने टकाटक खाया तो क्या हो गया? हम बंदी बन गए। क्या बन गए? बंदी बन गए। अरे वो बंदी नहीं, वो वाली बंदी नहीं, बंदी मतलब घेरा बना दिया, ठीक है। अब बात करते हैं 43 क्वेश्चन की। तो 43 क्वेश्चन ये कहता है गांधी जी का जन्म कहां पर हुआ था? तो यह सब बच्चे को पता है कि जो गांधी जी का जन्म हुआ था वो राजकोट में हुआ था। कहां पर हुआ था? राजकोट में हुआ था। आरबीआई वॉज नेशनलाइज्ड इन द ईयर। आरबीआई को नेशनलाइज्ड कब किया गया था? आरबीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज्ड कौन सी ईयर में करा गया था? 1949 में। कहां करा गया था? 1949 में। आजादी के 2 साल बाद करा गया था। इसकी पूरी डेट आपको याद करनी है तो 1 अप्रैल 1949 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 1 अप्रैल 1949 हो जाएगी। Who is called the father of economics? इकोनॉमिक्स के पापा कौन है? एडम स्मिथ। कौन है? एडम स्मिथ। याद रखिएगा, एडम स्मिथ। 3 पापा आ गए अब तक। किस किस के पापा आ गए? ग्रीन रेवोल्यूशन के पापा आ गए, एम एस स्वामीनाथन आ गए, व्हाइट रेवोल्यूशन के आ गए, वार्गिस क्यूरिन आ गए। नाउ हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स के पापा की, तो कौन है वो? एडम स्मिथ। यहां तक बात क्लियर है? बिल्कुल। लाइक कर दिया? नहीं करा तो यार कर दो यार, पसीना बहा रहे हम तुम्हारे लिए। चलिए, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हो गया।
द लास्ट मुगल एम्परर। देखो भैया, मुगल की शुरुआत किसने करी थी? पिछला भी बताया, बाबर ने करी थी। अब ये पूछ रहा है कि सबसे लास्ट एम्परर कौन थे? तो बहादुर शाह जफर थे। कौन थे? बहादुर शाह जफर थे। ठीक है, पहले कौन थे? बाबर थे। कौन से थे? बाबर थे। लास्ट कौन से हैं? बहादुर शाह जफर। कौन थे? बहादुर शाह जफर। पंचायती राज वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया। पंचायती राज कब आया था? तो याद रखिएगा कि ये 1959 में आया था। कब आया था? पंचायती राज आया था 1959। पंचायती राज पता है आपको क्या होता है? जब गांव में क्या होता है, गांव में कोई पुलिस वुलिस नहीं जाती, जो गांव के बुजुर्ग जो होते हैं वो क्या करवाते हैं आपको, आपकी जो न्याय वो होती है जितना भी, तो वो कर देते हैं। ठीक है, वो पंचायती राज कब आया था? 1959 में। कब आया था? 1959 में। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज? सबसे छोटी से छोटी इकाई स्टोरेज की कौन सी है? तो देखिए भैया, सबसे पहले केवी आती है, देन उसके बाद एमबी आती है, फिर उसके बाद जीबी आती है, फिर उसके बाद टीवी आती है। क्या बोला मैंने? केवी, एमबी, जीबी, टीवी। ठीक है, याद रखिए। टेराबाइट, टेराबाइट, किलोबाइट, केवी किलोबाइट, एमबी मेगाबाइट, जीबी गीगाबाइट और टीवी टेराबाइट। गांधी जी कब खत्म हुए थे? खत्म अपने आप नहीं हुए थे, उनको क्या लगी थी? गोली लगी थी। किसने मारी थी? कमेंट सेक्शन में बताओ किसने मारी थी। हाँ, आप लोगों को पता है। ठीक है, कब खत्म हुए थे? 1948, आजादी से एक साल बाद ये क्या हुए थे? खत्म हो गए थे। हमारी आजादी कब हुई थी? 1947 में हुई थी। 1948 में खत्म कर दिए थे किसी ने गोली मार के। जीरो वॉज इन्वेंटेड बाय। जीरो किसने इन्वेंट करा था? तो याद रखिएगा, आर्यभट्ट ने क्या करा था? जीरो का आविष्कार करा था। ये कौन थे? इंडियन थे। कौन थे ये? इंडियन थे, जिन्होंने जीरो का आविष्कार किया था। भरतपुर इज अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ। ठीक है, भरतपुर कहां का डिस्ट्रिक्ट है? आपसे पूछ लेगा भरतपुर कहां का डिस्ट्रिक्ट है, तो आप याद रखिएगा राजस्थान का डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? भरतपुर है। कौन सा है? भरतपुर कहां का डिस्ट्रिक्ट है? राजस्थान का डिस्ट्रिक्ट है। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में क्या हो चुका था? जारी हो चुका था। सब लोग क्या कहते थे? भारत छोड़ो आंदोलन। इसमें बहुत बहुत बड़े बड़े नेता थे, उनको आज हमारा देश, पूरा देश प्रणाम करता है। अभी 15 अगस्त 2021 में हम 75 साल पूरे कर लेंगे अपने आज़ादी के। ठीक है, तो क्विट इंडिया मूवमेंट कब लागू हुआ था? तो 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट लागू हुआ था। बहादुर शाह जफर, अभी मैंने बताया बहादुर शाह जफर जो थे वो मुगल काल के सबसे लास्ट रूलर थे। अब ये पूछ रहे हैं वो कहां पर खत्म हुए थे? तो ये रंगून में खत्म हुए थे। रंगून आप जानते हो, आपने गाना भी सुना है, मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन। ठीक है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है, ये पूरा गाना था, आप सुनिएगा बहुत मजा आएगा। तो ये रंगून में बहादुर शाह जफर जो थे वो रंगून में जाकर खत्म हुए थे। वहां से टेलीफोन कर रहे थे अपने बेगम साहिबा को कि हम खत्म हो चुके हैं। ऐसा कुछ भी नहीं था, समझाने के लिए आपसे। ह्यूमन राइट्स डे, ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। मान दिसंबर में 1 दिसंबर को क्या बनाया जाता है? वर्ल्ड एड्स डे बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? एड्स डे बनाया जाता है। ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। कब? 10 दिसंबर को। द फाउंडर ऑफ आईएनसी, ठीक है, आईएनसी क्या? नेशनल कांग्रेस। ठीक है, कौन सी? नेशनल कांग्रेस। ये कब किसने बनाई थी? ठीक है, ये A.O. ह्यूम ने बनाई थी। ठीक है, जो आपकी कांग्रेस सरकार है ना, जो जिसका हाथ का पंजा रहता है ऐसे करके, हाँ वही सरकार, वो किसने फाउंड करी थी? तो A.O. ह्यूम साहब थे। AOHUME ह्यूम साहब ने क्या करी थी? नेशनल कांग्रेस का क्या रखा था? अपना प्रस्ताव रखा था। नंबर ऑफ उपनिषद, उपनिषद कितने हैं हमारे टोटल? तो कितने हैं? 108 क्या है? उपनिषद हैं। ना बात करें हम नंबर ऑफ वेदांग की, बात करें 6 हैं। कितने? अब मैं बात करूं वेदांग की 6 हैं। ठीक है, उपनिषद की 108 हैं, पुराण की 18 हैं। ठीक है, 18 पुराण। ठीक है, उपनिषद कितने? 108, वेदांग कितने हैं? 6। याद हो गए? वेद कितने हैं? 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सामवेद के अंदर किसकी बात करी गई है? तो म्यूजिक की बात करी गई है। किसकी बात करी गई है? म्यूजिक की बात सामवेद में करी गई है। हु रोट वंदे मातरम, वंदे मातरम किसने लिखा था? तो बंकिम
किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम लिखा था, याद रखिएगा। पंडित नेहरू जी, जिनको हम क्या बोलते हैं, चाचा नेहरू भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बच्चों के बहुत ही ज्यादा प्रिय थे। उनके उपलक्ष्य में 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है? चिल्ड्रन डे भी मनाया जाता है। किसके उपलक्ष्य में? पंडित नेहरू के उपलक्ष्य में, ठीक है। तो ये कब खत्म हो गए थे? ये 1964 में खत्म हुए थे। देखो मरने वाली डेट किसकी है? गांधी जी की। कब खत्म हुए थे? 1948 में। पंडित नेहरू कब खत्म हुए थे? 1964 में। और अपने जो बहादुर शाह जफर थे वो कहां पर खत्म हुए थे? रंगून में जाकर खत्म हुए थे। हु डिस्कवर्ड द पोलियो ड्रॉप? पोलियो ड्रॉप किसने डिस्कवर करी थी? तो जॉन ई शाल्क। किसने? जॉन ई शाल्क डिस्कवर करी थी पोलियो ड्रॉप्स। तो भैया इसको याद कैसे करना है? जब पोलियो की ड्रॉप लगती है तो छोटा वाला बच्चा क्या करता है? क्या करता है? ई करता है। तो याद रखिएगा, जॉन ई शाल्क ने डिस्कवर करी थी पोलियो ड्रॉप्स। आई होप आपको 60 के 60 क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, याद हो गए होंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब कर देना। हो सकता है थोड़ी बड़ी वीडियो बन गई हो तो, लेकिन 60 क्वेश्चन थे, आपको एक वीडियो में सबको समझ में आ जाएगा। हो सकता है मैं एक आध वीडियो और डाल दूं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।